जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है गोल्डी लॉक रूल या गोल्डी लॉक प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बेसिकली इस चीज़ के मतलब डिस्कशन करता है, वजाहत करता है कि इंसान किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम कर रहा है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो टीम मेंबर भी हो सकता है, या पूरा एक फोकस टीम आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी प्रोजेक्ट के हवाले से किसी भी पर्पस के तहत एक टीम जो है वो इस्टेब्लिश होती है। तो वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जब काम कर रही होती है तो उस दौरान उसका मोटिवेशन लेवल जो है वो कभी इंक्रीज़ होता है, कभी मोटिवेशन लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता है। ये डिफरेंट जो स्टेप्स हैं, ये डिफरेंट फेजेस जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के दौरान डेफिनेटली आते हैं। और हम खा उसका ताल्लुक किसी भी प्रोफेशन से हो, खा उसका ताल्लुक हमारी पर्सनल लाइफ के साथ हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के साथ हो, ये चैलेंजेस हम किसी ना किसी शक्ल में फ़ेस कर रहे होते हैं। और डेफ़िनेटली किसी टास्क के अंजाम देने के हवाले से सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है मोटिवेशन लेवल। मोटिवेशन लेवल अगर हाई होगा तो डेफ़िनेटली आपकी इंटरेस्ट लेवल उसके अंदर ज़्यादा होगा, आपका एनर्जी लेवल हाई होगा, और आप पैशन के साथ, जज्बे के साथ उस टास्क को अंजाम देने के लिए अपना जो रोल है वो प्ले कर रहे होंगे, जिससे डेफ़िनेटली परफॉर्मेंस मैटर करती है और परफॉर्मेंस का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, और आप बेहतर अंदाज में उस टास्क को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये जो मोटिवेशन लेवल है इसका ताल्लुक इस गोल्डीलॉक रूल के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है कि इंसान या टीम मेंबर्स या ग्रुप ऑफ पीपल वो अपनी मोटिवेशन को मैनेज करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस टास्क से रिलेटेड, कि उस टास्क की जो नोयत है वो उस ग्रुप ऑफ पीपल की जो मौजूदा सलाहियतें हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल सेट हैं, या इंडिविजुअल्स की जो उस वक्त की सलाहियतें हैं, स्किल सेट हैं या कैपेबिलिटीज़ हैं, उससे अगर वो जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, कि वो इस पोजीशन में नज़र आएगा कि वो अचीवेबल ना हो सके, इतना मुश्किल हो कि वो एम्प्लॉई या वो प्रोफेशनल या वो टीम मेंबर जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए, या एनर्जी लेवल वो लूज़ कर जाए, तो वो डेफिनेटली फिर उस टास्क को टाइम फ्रेम के अंदर जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसके मुताबिक वो अचीव या अकम्प्लिश नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो टास्क इतना ईजी होगा, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं या स्किल सेट हैं उससे भी उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम होंगी, तो वो डेफ़िनेटली वो बहुत जल्दी उसका इंटरेस्ट लेवल लूज़ हो जाएगा, वो उसमें भी बोर अपने आप को फ़ील करेगा, और उसका इंटरेस्ट लूज़ होने की वजह से फिर डेफ़िनेटली उसकी जो परफॉर्मेंस है उसका ग्राफ भी नीचे आएगा। तो गोल्डीलॉक रूल बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो हाई होना किसी भी टास्क, प्रोजेक्ट या किसी असाइनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी सेट है। जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपके अंदर सलाहियतें हैं, जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्वायर की हुई हैं, अगर टास्क उसके साथ मैच कर रहा होगा, यानी जो रिक्वायर्ड स्किल सेट हैं या जो आपकी स्किल्स आप हासिल कर चुके हैं उससे थोड़ा सा मुश्किल अगर वो टास्क होगा, तो डेफिनेटली आप उसके लिए एनर्जी लेवल लगाएंगे, आप उसके लिए स्ट्रगल करेंगे, आप उसके लिए एफर्ट लगाएंगे, तो आप डेफिनेटली उस टेस्ट वाला जो टारगेट होगा, टास्क होगा, उसको अचीव करने की तरफ बढ़ पाएंगे, और डेफिनेटली उससे फिर आपकी स्किल्स भी इन्हांस हो रही होगी, उससे आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ भी ऊपर जा रहा होगा, और उससे आपकी मोटिवेशन का लेवल भी जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। लेकिन अगर कोई टास्क इतना मुश्किल हो जाए, इतना मुश्किल हो जाए स्टार्ट ही से, कि आपको ये नज़र आए कि ये टास्क जो है वो अचीव नहीं किया जा सकेगा, तो इन द वेरी बिगनिंग जो है वो एम्प्लॉई या वो टीम मेंबर या वो लीडर जो है वो ये फील करेगा कि वो टास्क जो है वो अचीवेबल नहीं है, और उसमें वो अपना मोटिवेशन और जो एक एनर्जी लेवल है वो लूज़ कर जाएगा, जिससे उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है ना वो अगेन हिट होगा। तो बेसिकली इस गोल्डीलॉक रूल का बुनियादी जो मकसद है या इसका जो पर्पस है वो ये है कि आपकी परफॉर्मेंस का लेवल जो है वो एक गोल्डीलॉक जोन के साथ जुड़ा हुआ है, कि जब तक आपकी मौजूदा सलाहियतें या आपका जो स्किल सेट है, अगर आपका टास्क उससे थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ एफर्ट लगाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, और उस काम में आप कामयाब हो जाएंगे। और इसीलिए इसकी मैं अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दें की बात करूं, तो आप अगर क्रिकेट का मैच खेलने जा रहे हैं और आप एक एवरेज प्लेयर हैं, तो अगर आपके मद्दे मुकाबल शाहिद अफरीदी, वेवन रिचर्ड, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, जावेद मियांदाद, जो बड़े प्लेयर्स हैं, रिनाउंड प्लेयर्स हैं, आप उनके मद्दे मुकाबल अगर क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो परफॉर्मेंस है और उन सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस के दरमियान बहुत बड़ा गैप होगा। तो डेफ़िनेटली आप बहुत जल्दी जो है वो एक ऐसी पोजीशन पे चले जाएँगे जिसमें आप अपने आप को फ़ील करेंगे कि आप उनके मुकाबले में परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक्सीलेंस स्टेज के ऊपर खड़े हैं, और आप हो सकता है उनके स्किल्स के हवाले से बहुत ही इनिशियल स्टेज के ऊपर खड़े हों।
तो ये एक कंपैरिजन है जिसकी बेस के ऊपर आप शायद बहुत जल्दी जो है ना वो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि आप फील करेंगे कि आप उनको कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और इसकी अगर दूसरी एग्जांपल एक और ले लें कि अगर आप टीन एजर हैं और आप के मद्दे मुकाबल एक 5 साल का 6 साल का नौजवान बच्चा है, 6 से 8 साल का बच्चा है, तो उसके अगेंस्ट आप कम्पीट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे और आपको फॉर श्योर नज़र आ रहा होगा कि आप इजी विन की तरफ बढ़ पाएंगे और वो आप अपने मद्दे मुकाबल को बहुत जल्दी जो है ना वो ज़ेर कर जाएंगे। तो उसमें भी डेफिनेटली आपका जो मोटिवेशन लेवल वो ड्रॉप हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट लेवल ड्रॉप हो जाएगा। तो उसमें भी डेफिनेटली आपका जो मोटिवेशन लेवल वो ड्रॉप हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट लेवल ड्रॉप हो जाएगा। तो बेसिकली इस रूल का पर्पज़ ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस के लेवल को उस वक्त तक इंक्रीज़ कर पाएंगे या पीक लेवल के ऊपर अपने आप को लेके जाएंगे जब तक आपका जो टास्क है या ऑब्जेक्टिव है या पर्पज़ है वो चैलेंजिंग होगा, स्ट्रेचेबल होगा और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि आप उसके लिए स्ट्रगल करेंगे और फिर आप अपनी अचीवमेंट के जो ग्राफ है उसको अचीव करने की तरफ बढ़ पाएंगे। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इससे आपसे आपके इस ऑब्जेक्टिव के हवाले से इस कॉन्सेप्ट के हवाले से क्लैरिटी और एक पर्पज़ जो है ना वो उसको आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के लिए हम फ्यूचर में दोबारा आपसे रब्ता करेंगे। थैंक यू।